ऐसा कहा गया है कि भगवान गणेश की दुर्वा से पूजा करने से कितना भी कठिन से कठिन कार्य हो वह सफल हो जाता है और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। श्रियास्तु कामस्तु दुर्वा भी। नमस्कार, नमो नारायण भक्तों, स्वागत है आप सभी का। भक्तों, 10 जनवरी 2025 शुक्रवार को कृतिका नक्षत्र है। कृतिका नक्षत्र की बहुत विशेष महिमा है हमारे धर्म ग्रंथों एवं पुराणों में। शुक्रवार लक्ष्मी का वार होता है। कृतिका नक्षत्र का जो देवता है वह अग्नि है, कार्तिकीय भगवान। कार्तिकीय से इसको जोड़ करके बताया गया है। कृतिका नक्षत्र में किया गया दान, किया गया जप तप साधना अनंत गुना फल देता है। ऐसा कहा गया है कि सोमवार पड़े और कृतिका नक्षत्र हो, उस दिन यदि कोई शिव का अभिषेक करे तो घोर दरिद्रता का नाश होता है, संपूर्ण सुख संपदा उसे प्राप्त होती है। कृतिका नक्षत्र में जप तप साधना पूजन अभिषेक का बहुत विशेष महिमा बताया गया है। 10 जनवरी 2025 शुक्रवार को दोपहर में 1:44 तक कृतिका नक्षत्र रहेगा। शिव महापुराण के वित्तेश्वर संहिता के 16वें अध्याय के 56 नंबर का श्लोक है। कृतिका शुक्रवार्येषु गजतुंडस्य याजनात् गंधपुष्पान्न दानेन भोग वृत्तिर्भवेन्नृणान्। बहुत अद्भुत विशेष महिमा शिव महापुराण के वित्तेश्वर संहिता के 56 नंबर के श्लोक में बताया गया है कि गजतुंडस्य याजनात्, यानी शुक्रवार हो और कृतिका नक्षत्र हो, इस दिन भगवान गणेश जी की पूजा की जावे तो सभी मनोकामना पूर्ण होती है। कोई भी बिगड़े कार्य है वह आपका सफल होता है, क्योंकि भगवान गणपति जो हैं वह विघ्नहर्ता मंगल करता है। उनकी पूजा करने से संपूर्ण विघ्न बाधा दूर हो जाता है, सभी प्रकार के अलाय बलाय दूर हो जाते हैं। कलौ चंडी विनायकौ, कलयुग में गणेश जी की पूजा, माता दुर्गा की पूजा विशेष फलदायी बताई गई है। और इस दिन पुत्रदा एकादशी भी है 10 जनवरी शुक्रवार को। शुक्रवार की जो देवी है वह माता लक्ष्मी है। कृतिका नक्षत्र है और कृतिका नक्षत्र में ऐसा अद्भुत संयोग मिल रहा है गणेश पूजा, गणेश आराधना, गणेश उपासना करने का। तो आप सभी गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें। 1 3 5 7 9 11 ऐसे विषम संख्या में आप गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें, अथवा संकट नाशन गणेश स्तोत्र है, इसका भी पाठ करने से बहुत विशेष लाभ प्राप्त होता है। तो संकट नाशन गणेश स्तोत्र का भी आप सभी पाठ कर सकते हैं अथवा श्रवण कर सकते हैं। ऐसा कहा गया है कि भगवान गणेश की दुर्वा से पूजा करने से कितना भी कठिन से कठिन कार्य हो वह सफल हो जाता है और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। श्रियास्तु कामस्तु दुर्वा भी। शास्त्र कहता है कि गणेश जी की पूजा दुर्वा से करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। और दुर्वा के द्वारा, दुर्वा को गाय के घी में डाल करके दुर्वा से हवन करने से लक्ष्मी की विशेष प्रसन्नता प्राप्त होती है, लक्ष्मी का कृपा अनुग्रह विशेष रूप में प्राप्त होता है। तो आप दुर्वा से लक्ष्मी का हवन भी करें, इससे लक्ष्मी की प्रसन्नता प्राप्त होगी। यदि आपके ऊपर गणेश और लक्ष्मी की कृपा आशीर्वाद प्राप्त हो गई तो समझिए कि जीवन में कठिन से कठिन कार्य, दुर्गम से दुर्गम कार्य, असंभव कार्य भी आपके सफल हो जाएंगे, सिद्ध हो जाएंगे। तो यह विशेष अवसर है गणेश लक्ष्मी को और शिव को प्रसन्न करने का। कृतिका नक्षत्र शुक्रवार को पड़े और शिवलिंग के ऊपर कोई गन्ने के रस से अभिषेक करता है तो उसके जीवन में धन का जो अभाव होता है वह नष्ट हो जाता है, घोर गरीबी दूर हो जाती है, लक्ष्मी का विशेष कृपा आशीर्वाद प्राप्त होता है, कुबेर जैसा धन संपत्ति प्राप्त होता है, क्योंकि धन की देवी लक्ष्मी और कृतिका नक्षत्र में शिव का अभिषेक करने से धन की प्राप्ति होती है। तो गणेश, लक्ष्मी और शिव तीनों को प्रसन्न करने का एक अद्भुत संगम, अद्भुत संयोग प्राप्त होता है 10 जनवरी 2025 शुक्रवार को। इसका लाभ आप सभी अवश्य उठाइएगा, क्योंकि ऐसे अवसर बारंबार नहीं प्राप्त होते हैं। कृतिका नक्षत्र में घंटे का दान करने से वाक सिद्धि प्राप्त होती है और जीवन में शिव की विशेष अनुकंपा कृपा प्राप्त होती है। आप यह घंटी का दान कोई सुनसान शिव का मंदिर हो जहाँ पर कम लोग जाते हों, जहाँ की सेवा पूजा कम हो रही है, वहाँ चले जाइए, वहाँ पर घंटे का दान कीजिए, घंटी का दान कीजिए। आरती की थाली नहीं है तो आरती की थाली वहाँ पर दान कीजिए। वहाँ पर नंदी के कंठ में एक घंटी घुंघरू बांध दीजिए। इससे शिव की कृपा, शिव के पार्षदों की कृपा प्राप्त होगी और आपके जीवन में जो भी मन के कामना है वह महादेव पूर्ण करेंगे। ग्रह पीड़ा से भी आपको मुक्ति मिलेगी, ग्रह पीड़ा का निवारण होगा। भक्तों, सेवा वहाँ करना चाहिए जहाँ पर सेवा करने वाले कम हों। जहाँ पर दान दिया जा रहा है वहाँ पर आप दान देंगे तो उसकी उतनी महिमा नहीं है जितनी महिमा वहाँ होगी
जहाँ पर कोई कम लोग जाते हैं, जहाँ की व्यवस्था में कमी है, उस मंदिर में दान कीजिए। उस जगह में आप अपने वस्तु का दान करेंगे तो आपको विशेष फल की प्राप्ति होगी। तो कोई सुनसान जंगल हो अथवा सुनसान जगह पर जहाँ पर आने जाने वाले लोगों की कमी हो अथवा वहाँ पर सेवा करने वाले सेवकों की कमी हो, वहाँ पर घंटी का दान कर सकते हैं। कृतिका नक्षत्र में आप घंटे का भी दान कर सकते हैं। और शिव की जलधारी नहीं है तो शिव की जलधारी का दान कीजिए, नाग का दान कीजिए। वहाँ आरती पूजा के लिए कुछ सामग्री, घी हुआ, दिवेट हुआ, धूप हुआ, धूप बत्ती प्रसाद, ये सब दान कीजिए। कृतिका नक्षत्र में दान की भी बहुत विशेष महिमा है और यह कार्य आप करते हैं तो निश्चित रूप से शिव की कृपा प्राप्त होगी। जीवन के जो भी बिगड़े कार्य हैं वह भगवान सफल कर देंगे, महादेव सफल कर देंगे। महादेव निराले हैं, अनोखे हैं, अद्भुत हैं। भाग्य की, प्रारब्ध की रेखा को भी मिटा देने वाले देवता जो हैं वह भगवान शिव हैं, भगवान महादेव हैं। भक्तों, कृतिका नक्षत्र में लक्ष्मी को रिझाने के लिए, लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आपको कुछ उपाय है, वह करना है, मैं बता रहा हूं। आप उसका भी लाभ उठाइए। 1 माला, 3 माला, 5 माला, 7 माला, 9 अथवा 11 माला आपको ओम श्रीम श्रीयै नमः लक्ष्मी जी का बीज मंत्र है, इसका जप करना है। आपको गौमुखी में रुद्राक्ष की माला डाल करके आपको इसका जप करना है। उसके बाद आपको श्री सूक्त का पाठ करना है। श्री सूक्त के बाद कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना है। आप जितना कर सके उतना कीजिए। फिर आपको एक छोटा सा हवन करना है। छोटा सा हवन कीजिए। खीर के अंदर सफ़ेद तिल डाल करके आपको श्री सूक्त के 16 मंत्र के द्वारा आप चाहें तो आहुति दे सकते हैं, नहीं तो ओम श्रीम श्रीयै नमः स्वाहा ऐसे बोल करके आप 16 आहुति दीजिए। इससे लक्ष्मी की बहुत कृपा, आशीर्वाद आपको प्राप्त होगी। धन संबंधी जो भी तकलीफें हैं, जो भी तंगी है, वो सब दूर होगी। व्यापार वृद्धि, धन वृद्धि का यह प्रयोग है। आप लोग अवश्य इसका लाभ उठाइए, पाठ कीजिएगा और छोटा सा हवन कर सकते हैं। आप इस दिन लघुरुद्र, रुद्राभिषेक भी कराते हैं तो ग्रह पीड़ा से मुक्ति मिलती है और गणेश, लक्ष्मी, शिव तीनों की कृपा, आशीर्वाद प्राप्त होती है। आप गणपति अथर्वशीर्ष के द्वारा गणेश जी का अभिषेक करवाइए। दुर्वा, जो बच्चे पढ़ने में कमजोर हैं, जो जिनकी जड़ बुद्धि है, जिनके कुंडली में राहु बुध का जड़ दोष है, तो इसे कहते हैं कि व्यक्ति का पढ़ने में मन नहीं लगता है। ग्रहण दोष है तो उसका भी पढ़ने में मन नहीं लगता है। चंद्र राहु का युति, चंद्र केतु का युति हो तो व्यक्ति पढ़ने में मन नहीं लगाता है, मन चंचल रहता है, मन भटकता रहता है। केमद्रुम योग हो तो मन भटकता है, मन एकाग्र नहीं हो पाता है। तो भक्तों, इसके लिए आप अपने बच्चे के हाथ से दुर्वा का रस निकाल करके उससे अभिषेक करवाइए महादेव के ऊपर। इससे बच्चे का पढ़ने में मन लगेगा, उसकी बुद्धि कुशाग्र होगी। आप महादेव के ऊपर भी अभिषेक करा सकते हैं अथवा गणेश जी की मूर्ति है तो गणेश जी की मूर्ति के ऊपर भी यह अभिषेक हो सकता है। जब गणेश जी की मूर्ति के ऊपर अभिषेक करना है तो उसमें गणपति अथर्वशीर्ष के द्वारा अभिषेक करना है और शिवलिंग के ऊपर अभिषेक करना है तो रुद्राष्टाध्याय के मंत्रों के द्वारा अभिषेक करना है अथवा शिव महिम्न स्तोत्र के द्वारा अभिषेक करना है। इससे बच्चे के विद्याभ्यास में, बच्चे के पढ़ाई में काफ़ी प्रगति होगी। बच्चा पढ़ने में मन लगाएगा। यह प्रयोग भी आप लोग करें। आप स्वयं कर सकते हैं अथवा ब्राह्मण को बुला करके ब्राह्मण के मुखार बिंदु से ब्राह्मण के द्वारा अभिषेक करवाइए, पूजन करवाइए। इससे आपको बहुत विशेष लाभ होगा क्योंकि विशेष अद्भुत संयोग प्राप्त हो रहा है 10 जनवरी 2025 को। इस दिन ये सब प्रयोग आप लोग करके अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं और अपनी मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। तो यह कृतिका नक्षत्र के ऊपर वीडियो था। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी को श्री हरि, आप सभी को नमो नारायण। ओम श्री मात्रे नमः।